बच्चों ने अपने खिलौने यहाँ वहाँ फेंक दिए थे, जिससे पूरा कमरा गंदा हो गया था। और तभी वहाँ बच्चों की माँ आती है, उसका ध्यान नहीं होता है और वो गिर जाती है। फिर पति पत्नी ने रूम पूरा खाली कर दिया और एक पार्टीशन देकर 2 लोगों के बैठने की जगह बनाई और उसके दूसरी साइड एक बड़ा और आरामदायक सोफा रखा। अब रूम आसानी से साफ हो जाएगा और साइड के नीचे वाले एरिया में बाकी सामान रख देंगे। अब सोफे के ऊपर अलमारी बनाकर बच्चों की किताबें रख देंगे और उसमें कांच का डोर लगा देंगे। अब साइड वाले एरिया में भी ड्राउज बना देंगे। अब रूम में इतनी जगह है कि दोनों बच्चे मिलकर नाच भी सकते हैं। हमारे घर में एक इंटरेस्टिंग बालकनी बनाएंगे जो सभी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह काफी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ी टेक्निकल समझदारी के साथ यह पूरी तरह से संभव हो सकता है। हमको एक शांति भरा चाय पीने का एरिया चाहिए जहां से बालकनी से क्लासिक व्यू का आनंद ले सकें। इसलिए हम एक चाय की टेबल सेट करेंगे। और पत्नी को स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता है, तो हम नीचे दराज बनाएंगे जिसमें घर के छोटे मोटे सामानों को रखी जा सकती है। और इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा अलमारी बनाएंगे जिसमें घर के बाथरूम के सामानों को रखी जा सकती है। अलमारी के दरवाजा बंद करेंगे जिससे यह बालकनी सुंदर दिखेगा। यहाँ पर किताबें रखने के लिए डेस्क बनाएंगे और आगे बैठने के लिए मुलायम तकिया रखेंगे। दूसरी दीवार की तरफ नीचे भी एक दराज बनाएंगे जिसमें कारपेंटर के सामान को रखी जा सकती है। और इसके ऊपर भी एक बड़ा सा अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के खिलौने और किताबों को रखी जा सकती है और अलमारी के दरवाजा बंद करेंगे। इसके आगे भी बच्चे के लिए गेमिंग और पढ़ाई करने के लिए डेस्क बनाएंगे। बीच में एक चाय पीने के लिए टेबल रखेंगे। अंत में ही शानदार और लग्जरियस बालकनी के नजारे को देखो। इस छोटा सा कमरे में जनरल लेआउट के अनुसार केवल बेड और अलमारी रखी जा सकती है, जिस कारण फ्लोटिंग खिड़की सीधे सामान रखने के लिए इस्तेमाल होती है। शरारती बेटा बाहर अंदर चलने के लिए भी कोई जगह नहीं होती है और बच्चे का स्टडी टेबल रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों ने इस कमरे को शानदार तरीकों से बनाने का डिसीजन लिया है। उसके बाद हम इन सभी को बाहर फेंक कर कोने में एक बड़े कपड़ों की अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के बहुत सारा कपड़े को रखी जा सकती है। दीवार के साथ टॉप फ्लिप अलमारी बनाएंगे जिसमें ब्लैंकेट को रखी जा सकती है और विंडो से जुड़ा हुआ बेड बनाएंगे जो सोने के लिए कंफर्टेबल होती है। बेड और खिड़की के बीच में अपर अलमारी बनाएंगे और दीवार के साथ सॉफ्ट पैकेज लगाएंगे जिससे बच्चे सोते समय टकराए ना। यहाँ पर पार्टीशन करके स्टडी एरिया बनाएंगे जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और साइड के बुक सेल्फ में किताबें को रखी जा सकती है। बेड के पिछले हिस्से पर दराज वाले स्टेप बनाएंगे जिसमें छोटे छोटे सामान को रखी जा सकती है और ऊपरी हिस्से पर खिलौने और किताबों को रखी जा सकती है। अंत में इस बच्चे के शानदार और लग्जरियस कमरे के नजारे को देखो। माँ बाप ने अपने 2 बच्चे के लिए एक ऊपर और नीचे वाले बेड खरीदते हैं, लेकिन यहाँ भाई को नीचे सोना बहुत मुश्किल होता है और रोज बहन को चढ़ने उतरने में बेहद खतरनाक होता है। दूसरी दीवार की तरफ भाई बहन साथ में पढ़ाई करते समय बेहद झगड़ा करते हैं, तो बाप ने अपने पुरानी गाड़ी लाकर इन सभी को बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम इस कमरे के कोने में एक बड़ा सा बेड फ्रेम बनाएंगे और इसके ऊपर 2 बड़े मुलायम गद्दा रखेंगे जिसमें दोनों भाई बहन सो सकते हैं। बेड के ऊपर चलने से भी भाई बहन के सिर छत से छूता नहीं है। दोनों ओर के दीवारों में 2 छेद बनाकर बच्चों के विभिन्न सामानों को रखी जा सकती है। साथ ही दोनों बिस्तर के बीच में पार्टीशन करके फ्लोटिंग खिड़की लगाएंगे और रात में दोनों भाई बहन मिलकर बातचीत कर सकते हैं। जहां पर वुडन बोर्ड से दीवार बनाएंगे और लाइनियर लाइटिंग लगाएंगे जिससे यह कमरा उजाला और खूबसूरत दिखेगा। दरवाजे को बीच में ले जाकर दोनों बच्चों के लिए अलमारी बनाएंगे जिसमें पहली अलमारी में भाई के कपड़े और दूसरी अलमारी में बहन के कपड़े को रखी जा सकती है। यहाँ पर भाई के लिए स्टडी एरिया और दूसरी तरफ बहन के लिए दूसरा स्टडी एरिया बनाएंगे। अंत में इन दोनों बच्चों के लिए परफेक्ट बेडरूम के नजारे को देखो। पति पत्नी के इस रूम में एक ही टेबल था, लेकिन जब पति इस पर अपना लैपटॉप रखकर ऑफिस का काम करता है तो पत्नी के मेकअप का सामान नीचे गिर जाता है और ना ही इस रूम में पत्नी के कपड़े रखने की कोई जगह है, जिस वजह से पत्नी गुस्सा होकर पति को पीटकर इस रूम को खाली कर देती है। इस साइड में स्क्वायर साइज के स्टील फ्रेम के स्ट्रक्चर को लगाएंगे। मजबूती के लिए इसमें नट्स लगा देंगे। इसके ऊपर प्लाई लगाकर ये इस पर फाइट भी करेंगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके आगे दोनों साइड में एक एक बुक शेल्फ बनाएंगे जिनमें इनके पढ़ने की किताबें रखेंगे। इनके साइड में टेबल बनाएंगे जिस पर पति अपना ऑफिस का काम करेगा। इसके नीचे 2 दराज लगाएंगे जिसमें इनके बैग्स रखे जाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए एक दराज वाली सीढ़ी लगाएंगे जिसमें इनके अंडरगारमेंट्स रखे जाएंगे। इस साइड में अलमारी बनाएंगे जिसमें पति के कपड़े रखे जाएंगे। दीवार पर टेल लगाकर बिस्तर पर गद्दे को लगाएंगे। खिड़की के पास एक सोफा लगाकर गद्दे के पास एक और टेबल बनाएंगे जिस पर पत्नी मेकअप करेंगी। इस साइड में एक अलमारी और बनाएंगे जिसमें पत्नी के कपड़े रखे जाएंगे। अब आप भी इस रूम के नजारे को देख सकते हो। बेटे के लिए छोटे कमरे को सिस्टमैटिक करना मुश्किल हो रहा है। केवल बीच में बेड रखा जा सकता है लेकिन अलमारी नहीं रखी जा सकती है। इसके अलावा कोने में एक स्टडी डेस्क है जिस कारण सिर्फ एक पतला सा गली बची है और समय के साथ कचरा जमा हो जाता है। इसलिए वे बाप ने पहली फुर्सत में इन सभी को तोड़ देते हैं। उसके बाद हम कमरे के कोने में एक मजबूत बेड फ्रेम बनाएंगे जिसके ऊपर एक बहुत ही मुलायम गद्दा रखेंगे जिसमें सोने से अच्छी नींद आती है और दीवार खोदकर एक छोटा सा होल बनाएंगे। फिर बेड के पिछले हिस्से में एक स्टोरेज अलमारी बनाएंगे। इसके ऊपर जिप्सम
जिप्सम बोर्ड से एरिया को डिवीजन करेंगे और बाएं ओर व्हाइट बोर्ड पर वॉलपेपर लगाएंगे। बेड के आगे स्टेप बनाएंगे जिसमें दराज भी लगी है। बिस्तर के पास एक डबल साइड अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के खिलौने को रखी जा सकती है और नीचे मोबाइल भी चार्ज करी जा सकती है। और दीवार में लाइनर लाइट लगाएंगे जिससे कमरा खूबसूरत दिखेगा। साइड के दीवार में एक सिंपल अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के कपड़े को रखी जा सकती है। आगे एक स्टडी डेस्क बनाएंगे जिसमें बच्चे पढ़ाई और गेमिंग भी कर सकते हैं और साइड में एक बुक सेल्फ बनाएंगे। अंत में इस बच्चे के यूनिक स्टाइल का कमरे के नजारे को देखो।